स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वक्त हमारा लोकेशन है इटियाथोक, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ पर मोंथा चक्रवात का असर दिख रहा है और लगभग 3 दिनों से यहाँ पे बरसात हो रही है, भारी बरसात हो रही है। और यदि हम आपको बताएं कि हमारी यहाँ समुद्र से दूरी डिस्टेंस जो है वो हमारी लोकेशन है तो 1000 किलोमीटर से लेकर के 1000 तक है। और यदि हम बात करें कि यहाँ की ऊँचाई कितनी है MSL, तो हमारी इटियाथोक की जो ऊँचाई है समुद्र तल से वो 120 मीटर है। अब हम बात करना ये चाहते हैं कि जो अभी वर्तमान में मोंथा चक्रवात आया है उसका असर यहाँ क्यों दिख रहा है और इसका क्या असर है हमारे इकोनॉमिक पर और हमारे जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर। देखिए अभी उस वक्त फसल एकदम से पक कर के तैयार है। कृषकों का जो मेहनत है वो जो भी इसमें 6 महीने लगे हैं उसका अब रिजल्ट निकलने वाला था, लेकिन इसी ऐन मौके पर ईश्वर ने जो है वो लात मार दिया और खड़ी फसल जो है वो एकदम से धराशायी हो गई। कुछ फसल पकी हुई भी हैं और कुछ फसल जो है वो एकदम से कटी हुई लगी भी हुई हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये ऊंचाई वाला स्थल है तो इसलिए यहाँ पर पानी नहीं लगा हुआ है, लेकिन जहाँ पर पानी का जल भराव है वहाँ पर जो फसलें काटी भी नहीं जा सकती। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ नीचे जो है वो फसल एकदम से कटी हुई पड़ी हुई है। तो यदि इसमें पानी भर गया है, 3 दिन से बरस रहा है धीरे धीरे करके, तो इसमें सबसे पहली नुकसान तो ये होगा कि ये फसल जो है वो उठाने लायक नहीं रह जाएगी और इसमें जो धान पका हुआ है वो पुनः जो है वो इसमें अंकुरण हो जाएगा और ये दूसरा फसल जो है वो फिर से इसमें नए नए पौधे उग जाएंगे। तो एकदम से ये फसल बर्बाद हो गई। इसका असर जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब आर्थिक स्थिति पर भी हमारे पड़ेगा, खाद्यान्न संकट में भी पड़ सकता है और कुल मिलाकर के जो है वो एक मानवीय त्रासदी के रूप में हम लोग इसको देख रहे हैं। और ये जो है वो इस पर किसी का जोर नहीं होता है। जो चक्रवात होता है वो एक प्रकार नेचुरली होती है। यहाँ पर जो होता है उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब की वजह से जो होता है समुद्रों पे वह चक्रवात उत्पन्न होता है। और आप देखेंगे कि आपके आसपास जितने भी हैं, आप जो यदि हमारे इस क्षेत्र के हैं तो वहाँ पर कुछ फसलें कट भी चुकी हैं और कुछ फसलें जो हैं वो भी कटने के कगार पर हैं। जैसे कुछ अगेती फसल है तो कट चुका है, लेकिन कुछ पीछे वाली फसल है जैसे इसमें मंसूरी हुआ, समा मंसूरी हुआ, तो थोड़ा पीछे होता है और वहाँ पर जो है वो उस फसलों की स्थिति ऐसी देखी जा सकती है। एक मानवीय त्रासदी है। जब फसल पक गई है उस वक्त पानी की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त पानी यदि बरस रहा है तो ये एक बहुत ही बड़ी त्रासदी है। सर्वे करवाना चाहिए और साथ ही साथ जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवानी चाहिए ताकि जो मानवीय त्रासदी हुई है उसकी भरपाई किया जा सके। धन्यवाद।